ठीक है क्या? फिर स्टक हो गया। एक बार ये क्वेश्चंस वाला एक बार इसको मैं ऑफ करता हूँ, एक बार फिर एक बार चेक करता हूँ। चलो ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो डिस्कस कर लेते हैं। और ठीक है, आज का जो टॉपिक है अपना वो मैं बताता हूँ आज अपन क्या करने वाले हैं। आज अपन फोर्थ टॉपिक है जो कि कवर करने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो सॉब्रिके है। सॉब्रिके का मतलब क्या होता है कि जो निकनेम होते हैं, ठीक है, जैसे कि आज अपना फोर्थ टॉपिक है पहली बात तो, यानी कि सॉब्रिके का मतलब क्या होता है? निकनेम। बहुत सारी ऐसी सिटीज है दोस्तों इंडिया के अंदर और साथ में वर्ल्ड के अंदर और साथ में ऐसे दुनिया में लीडर्स हैं जिनके सबके क्या है, सिटीज इंडिया में भी है और दुनिया में भी, ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया के अंदर ही है, उनके सबके निकनेम है। समझ गए? तो इन निकनेम को अपन देखने वाले हैं। बिल्कुल सही है, जैसे कि बच्चे ने पिंक सिटी बोला है। और एक बच्चा बोला कि सर ब्लाइंड अगर लोग कोई आईएएस बनता है तो कैसे काम करेंगे? अरे भाई डेफिनेटली सब काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है ना। सबके अपने राइट्स और बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ तो लेक सिटी, हाँ ऐसी बहुत सारी सिटी है दोस्तों। और मोहित अग्रवाल पूछा है डिफरेंस बिटवीन द सीएम और डिप्टी सीएम। कैसा वाहियात सवाल पूछा है यार मोहित। कैप्टन और वाइस कैप्टन के अंदर क्या अंतर होता है? वही अंतर है जो कि इन दोनों के बीच में होता है। समझ गए? हाँ बस वही वाली बात है, जैसे विराट है वैसे ही। एक बार मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पीडीएफ, एक बार फिर स्टार्ट करते हैं लगा के। एक चलो चलो ठीक है, और सभी लोग रेडी हो जाओ। आज काफी सारी चीजें हैं जो कि आज अपने को डिस्कस करनी है, काफी लंबा टॉपिक है और बहुत सारी सिटीज के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। आज अपना फोर्थ टॉपिक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है ये 3 टॉपिक अपन खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इन तीनों में आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो फोर्थ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सॉब्रिके का मतलब क्या होता है। ये निकनेम होता है दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का या फिर पर्सन का। जैसे कि विराट कोहली का चीकू नाम है, ठीक है, वैसे महेंद्र सिंह धोनी का माही नाम है, उसी तरीके से। समझ गए? चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं जो आपको नाम पता है उनके बारे में, और फिर जो आपको नाम नहीं पता होंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि गोल्डन सिटी आप सभी को मालूम है, अमृतसर को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, गोल्डन टेंपल है। समझ गए? अगर कल को मान लो आपके अमृतसर ऑप्शन में ना ही हो तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। अगर आपको मान लो कल को अमृतसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सिटीज के नाम क्या होते हैं कि 2 जगह के भी नाम होते हैं, है ना। तो गोल्डन सिटी एक तो अमृतसर है और एक जैसलमेर है। जैसलमेर, जैसलमेर में गोल्डन फोर्ट भी है और वहां पे रेतीला एरिया है ना, तो वो गोल्ड जैसा लगता है। समझ गए? चलिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं। मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल के लिए बड़ा फेमस है। और अहमदाबाद के अंदर भी आपको मालूम है ये सब चीजें मिलती रहती हैं, ठीक है, डन है। चलो, सौरो ऑफ बिहार, बिहार की सबसे बड़ा दुख जो है वो क्या है? कोसी नदी नेपाल से आती है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वहां पे, फ्लड जो है ये कर देती है। ब्लू माउंटेन्स अगर आपसे पूछे तो ब्लू माउंटेन्स का मतलब है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी की बात करें तो यानी कि ये अरब सागर है। और क्वीन किसको बताया? कोच्चि को बताया। कोच्चि जो शहर है दोस्तों वो बिल्कुल किनारे पे है, तो हम इसको कोच्चि को कहते हैं। आप लोग आंसर करते चलिएगा ताकि आपका रिवीजन यहीं पे हो जाएगा। बेंगलुरु स्पेस सिटी, और भी बेंगलुरु के 50 नाम है। कौन कौन से नाम है भाई? गार्डन सिटी, गार्डन बहुत ज्यादा है। सिलिकॉन वैली, किसकी वजह से? स्टार्टअप की वजह से, सारे स्टार्टअप के ऑफिस वहां पर है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के भी ऑफिस वहीं पर ही है। सबका क्या होगा? बेंगलुरु होगा। समझ गए? आगे बात करते हैं पिंक सिटी। हालांकि पिंक कलर पहले था, अभी तो रेड जैसा हो गया है लोगों ने अपने हिसाब से पोत लिया है बिल्डिंगों को। तो ये पिंक सिटी है, जयपुर है ये सिटी पैलेस से लिया हुआ फोटो है ये, ठीक है। तो ये ओल्ड जयपुर है जिसको अभी यूनेस्को हेरिटेज सिटी के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, तो गाड़ी ले जाना तो मतलब माथा फोड़ी है भयंकर, ठीक है, जा ही नहीं सकते आप गाड़ी से, तो जयपुर आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेक्कन क्वीन पूछे तो पुणे, डेक्कन क्वीन पुणे। देखो, गेटवे ऑफ इंडिया बोल लो, सिटी ऑफ 7 आइलैंड बोल लो, या फिर हॉलीवुड ऑफ इंडिया बोल लो। गेटवे ऑफ इंडिया आपको मालूम है मुंबई के अंदर है, और इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया किस लिए बनाया गया था? क्योंकि मैरी जो है ना, मैरी और जॉर्ज उनके हस्बैंड जो है, क्वीन जो है ना, वो इंडिया आए हुए थे, तो उनको वेलकम करने के लिए इसको बनाया गया था। इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था? हमारे वर्ल्ड वॉर 1 के जो मार्टियर हैं उनकी याद में बनाया गया था, ठीक है। हाँ, डिजाइन किसने किया था गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी बता दो। जॉर्ज विलेट, जॉर्ज विलेट करके एक पर्सन है, उनके द्वारा इसको डिजाइन किया था गेटवे ऑफ इंडिया को। और इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया दिल्ली के अंदर जो है वो लूटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया है, लूटियंस। सिटी ऑफ 7 आइलैंड क्यों बोलते हैं? 7 आइलैंड सब मिलकर बना हुआ है, आपने सुना होगा ना, बड आइलैंड हो गया और भी ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। हॉलीवुड ऑफ इंडिया आपको मालूम है, बॉलीवुड पूरा यहीं पे ही है, इसलिए इसको अपन हॉलीवुड ऑफ इंडिया कहते हैं। ट्विन सिटी किसको बोलते हैं? 2 सिटी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स की बात करें तो मदुराई, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स किसको? मदुराई को। एग बाउल्स ऑफ एशिया, ये है आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है। एग बाउल्स ऑफ एशिया, आंध्र प्रदेश।
मदुराई के अंदर फेस्टिवल्स बहुत होते हैं ना, इसलिए कर। सिटी ऑफ बिल्डिंग, सिटी ऑफ कैसल, ये है कोलकाता। आपको मालूम है कोलकाता के अंदर बहुत सारे कैसल्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग है। हमारी पहली सिटी जो थी ना मॉडर्न जो थी, पहली मेट्रो, ये सब कोलकाता में ही थी। कोलकाता के अंदर ही सारा डेवलपमेंट हुआ था 1950 तक अगर हम बात करें तो, समझ गए, टिल 1950। दक्षिण गंगा, ओल्ड गंगा, ये है अपनी गोदावरी, नासिक से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अंकल जी हैं जो कि डुबकी मार रहे हैं। सोया का रीजन, सोयाबीन का जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे होता है। कैसल का मतलब होता है महल, कैसल का मतलब है महल। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल अंकल जी यहाँ पे पाप धो रहे हैं, बाहर जाते ही यहाँ पे वापस से पाप करेंगे, फिर अगले दिन पाप धोएंगे। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश सोया रीजन हो गया। मैनचेस्टर ऑफ द साउथ, अभी हमने जो देखा था, पहले अपन ने जो देखा था वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया देखा था, जो कि अहमदाबाद को अपन ने बताया था। अभी साउथ की बात कर रहे हैं, तो साउथ में कोयम्बटूर जो है दोस्तों, उसको अपन मैनचेस्टर ऑफ द साउथ कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ नवाब, आपको मालूम ही है नवाब कहाँ थे, लखनऊ के अंदर। ठीक है, कबाब वबाब सब आपको मालूम ही है, वो सब तो नॉन वेजिटेरियन है वो सब, तो ये लखनऊ के अंदर। वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस कैसा है, पानी के अंदर है वेनिस, कहाँ पर है भाई, इटली के अंदर है। तो वेनिस तो कहाँ पर है, ये पूरी दुनिया है, ये 0 डिग्री है। ये तो यूरोपियन कंट्री जो है, अमेरिका जो है, कनाडा जो है, साउथ अमेरिका जो है, ये सब कौन सी है, वेस्टर्न कंट्रीज है, पश्चिमी देश बोलते हैं। और इधर वाले जो एशियन कंट्रीज है, ये ईस्टर्न कंट्रीज है, समझ गए। तो ईस्ट का अगर मैं वेनिस की बात करूँ तो कोची है, क्योंकि कोची में भी बैक वाटर्स बहुत सारे बने हुए हैं, पानी के अंदर घर बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको अपन वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। क्वीन ऑफ द माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स होता है नीलगिरी, और पहाड़ों की रानी है मसूरी, उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून जाओगे, देहरादून से मात्र 10-15 किलोमीटर के ऊपर ही आपको मसूरी मिल जाएगा। ठीक है, सेक्रेट रिवर कौन सी है अपनी, गंगा है, आपको मालूम है, ये देखो लाखों लोग जो है पाप धोते हुए। ठीक है, स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियां जो है किसी टाइम पे पंजाब में बहा करती थी, 5 तो अब यहाँ पे नहीं रही है, 3 ही रह गई है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब, पन जो था ना, ये 5 नदियों के संगम से ही बना था पंजाब नाम। ये पानीपत, वेवर्स नहीं होते जो करगंगा इसके हाथों से जो बनाते हैं। ठीक है, ये सब, हाँ, तो ये पानीपत के अंदर बनता है, हैंडलूम को बोलते हैं जो अपन। सिटी ऑफ लेक्स, यह है श्रीनगर। और एक दोस्तों लेक सिटी अगर आपसे पूछे तो आप उदयपुर भी कर सकते हो। सिटी ऑफ लेक्स आएगा तो श्रीनगर, और लेक सिटी अगर आपसे पूछा तो आप उदयपुर भी कर सकते हो। ठीक है ना। स्टील सिटी ऑफ इंडिया, आपको मालूम है टाटा नगर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जमशेदपुर बोलते हैं, टिस्को विस्को, सब यहीं पर ही है, इनके द्वारा ही तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया। सिटी ऑफ टेम्पल्स दोस्तों वाराणसी को कहते हैं अपन। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स अगर आपसे पूछे तो होता मदुराई, लेकिन सिटी ऑफ टेम्पल्स बात करें तो वाराणसी, आपको मालूम है मंदिर है गली गली में। वो देखिएगा मोहल्ला सी, मोहल्ला सी एक पिक्चर है सनी देओल वाली, देखना बहुत जबरदस्त पिक्चर है। ठीक है, बहुत अच्छी पिक्चर है, उसमें यही क्या दिखाया है। कितने परसेंट बच्चों ने देखी है, जल्दी से मुझे यस और नो करके बताओ। यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, कोई टेंशन नहीं है। 80% बच्चों ने देखिएगा, बेचारी वो पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर बनी थी, बहुत अच्छे डायलॉग है उसके अंदर, डायलॉग राइटिंग बहुत जबरदस्त करी हुई है, और सारे एक्टर है उसमें, मंझे हुए कलाकार है उस मूवी के अंदर। तो पिक्चर के रिलीज होने से पहले यूट्यूब पे आ गई थी, तो बेचारी उस पिक्चर का बंटादार हो गया, वरना बहुत अच्छी पिक्चर थी, लीक हो गई थी बेचारी। ठीक है, हाँ गालियां वालियां तो है, लेकिन ठीक है, मतलब गालियां अब सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, आपको मालूम है सोसाइटी के अंदर लोग बहुत गालियां देते हैं, तो गालियां जो है सोसाइटी का पार्ट है, पिक्चरों में वही दिखाया जाता है जो कि सोसाइटी के अंदर होता है, समझ गए। तो अगर आप पिक्चरों के माध्यम से हकीकत दिखाई जा रही है तो लोगों को उससे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी की हकीकत है। ठीक है, चलो मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ आ जाओ भाई। पहले मैंने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला तो आपने आंसर दिया अहमदाबाद। मैंने मैनचेस्टर ऑफ साउथ बोला तो आपने आंसर दिया कोयम्बटूर। अब मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ की अगर आप बात करें तो आपका हो जाएगा कानपुर, समझ गए। मैनचेस्टर लगते कुछ भी आंसर मत कर देना, फर्क है। ठीक है, हाँ ये कानपुर की फोटो है, देख के लग नहीं रहा, लेकिन हाँ ठीक है कानपुर की है, बेस्ट जो भी जगह है वहाँ की है। सिटी ऑफ रैलीज, रैली कहाँ होती है भाई, बात बात पे रैली होती है, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली। ठीक है, अपन ने भी निकाली थी 2-3 साल पहले एसएससी प्रोटेस्ट के अंदर, पता है ना। ठीक है, तो हेवन ऑफ इंडिया, स्वर्ग, भारत का स्वर्ग, ये है जम्मू एंड कश्मीर, और सच में स्वर्ग है, सच में स्वर्ग ही है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। बॉस्टन ऑफ इंडिया, ये भी अहमदाबाद होगा। बॉस्टन भी क्या कॉलेजेस के लिए बहुत फेमस है, कॉलेजेस को लेकर, तो अहमदाबाद के अंदर भी कॉलेजेस जो है वो काफी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, समझ गए। आगे बात करें, एक तो देखो अहमदाबाद का वो लेकर टेक्सटाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो। ठीक है, तो इसलिए एक तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टेक्सटाइल को लेकर भी अपन बोलते हैं, तो वो बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में कॉलेजेस वाला जो है ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। काफी चीजें फेमस यहाँ पे वैसे तो। ठीक है, हिस्टोरिकल साइट्स भी बहुत सारी, बाकी सब चीजें भी है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जो अपन बॉस्टन वर्ड यूज कर लेते हैं वो कॉलेजेस की वजह से, कंपनीज की वजह से, मिल्स की वजह से, इन सबको ज्वाइंटली जो है अपन बॉस्टन है जो कि अपन काम में लेते हैं, समझ गए। चलो ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया, स्पाइसेस आपको मालूम है केरला, जो मिर्ची मसाले हैं वो केरला के अंदर जो है वो बहुत फेमस है, समझ गए।
ठीक है। एक रीजन और जो है वो बोस्टन का आपको देखने को मिलेगा ना, तो ये भी मिलेगा कि एक अर्निंग को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो कि बोस्टन में काम करने जाते हैं डेवलपमेंट को लेकर, तो यहाँ पे बफिंग हो गया क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, यस और नो करके बताओ, एक बार होल्ड करो। बोस्टन की बात ऐसी है कि भाई बोस्टन के अंदर जो है अभी सही है, अभी बताओ, ठीक है। तो बोस्टन की समस्या क्या है कि आपको काफी ज्यादा चीजें वहाँ पे अर्निंग करने को सोर्स मिल जाता है, तो वो भी एक रीजन है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इस बार जेठालाल का ससुराल है क्या ठीक है। अबोर्ड ऑफ द गॉड, तो मतलब भगवान का घर किसको बोलते हैं भाई, प्रयागराज को, इलाहाबाद को, ठीक है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, जमशेदपुर, वही इंडस्ट्री को लेकर, बाकी सब चीजों को लेकर, ठीक है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऑफ बंगाल, भाई सौर ऑफ बिहार की बात करी थी तब तो अपना क्या था, कोसी नदी, लेकिन यही बंगाल में पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया सभी को मालूम है, कश्मीर है, कश्मीर के लैंडस्केप जो है वो बिल्कुल वैसे ही है। हैदराबाद तेलंगाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, यानी कि मोती जो होते हैं ना, सौरव इसलिए लगाते हैं ताकि, क्योंकि वहां पे इसकी वजह से काफी नुकसान हो जाता है इन नदियों की वजह से, समझ गए, क्योंकि फ्लड आ जाता है, फ्लड आ गया तो भाई कितनी नुकसान होता है इंसान को, सब जानवरों को, सबको। वडोदरा की बात करें तो वडोदरा के भी 2-3 नाम है, बैंगन सिटी, कल्चर कैपिटल ऑफ गुजरात, संस्कारी नगरी, पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे जो है वडोदरा को कहते हैं, ठीक है। कोलम की बात करें केरला, तो उसको दोस्तों कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, काजू का उत्पादन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, समझ गए मेरी बात, तो इसको कोलम है वो सिटी का नाम। नेक्स्ट है कोलकाता, कोलकाता की बात करें सिटी ऑफ जो है कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया, बाकी और क्या नाम बताए थे मैंने, सिटी ऑफ कैसल, ठीक है, हाँ सिटी ऑफ जो है कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ बिल्डिंग हो गया, हाँ ठीक है। ये देखो बच्चा सोमर सॉल्ट है जो कि मार रहा है। उदयपुर की बात करें सिटी ऑफ लेक या फिर वेनिस ऑफ द ईस्ट। अब देखो अगर आपसे पूछे वेनिस ऑफ द ईस्ट तो दो आंसर हो सकते हैं, या तो कोची हो सकता है या आपका उदयपुर हो सकता है, दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह पे एग्जाम में कोची आता है, बहुत जगह पे उदयपुर आता है, तो दोनों एक नहीं होंगे, ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। उदयपुर काफी ब्यूटीफुल है वैसे। लखनऊ की बात करें सिटी ऑफ नवाब्स, ये अपन ने देख लिया है। तमिलनाडु की बात करें सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स, कौन सी है यहाँ पे, तिरुनलवेली, तिरुनलवेली, और दोनों ऑप्शन भी आ गया ना, तो फिर आप वेनिस ऑफ द ईस्ट में कोची लगा देना, बस खुश। जो चीज के लिए मना करता हूँ बच्चे वही बोलेंगे सर ये भी आ सकता है, आ सकता है, तो ठीक है आपका पहला आंसर होगा कोची, ठीक है। हाँ नीता अंबानी की बेटी जो है उसकी शादी वही हुई थी, ये पिक्चर वाली ये सब चीजें तो मसाला तो आपको सब पता है, ठीक है। तो तिरुनावेली आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, और पैडी फील्ड्स का मतलब क्या होता है भाई, बच्चा एक पूछ रहा है पैडी फील्ड्स का मतलब क्या है। अरे भाई जहाँ पे आप चावल वाल उगाते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैडी फील्ड्स कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे चावल उगता है, धान की खेती, चावल की खेती। पानीपत को क्या बोलेंगे, सिटी ऑफ वेवर्स, ये अपन ने कर लिया है बात। कोल्हापुर सिटी ऑफ रेसलर्स, रेसलिंग दोस्तों महाराष्ट्र में कोल्हापुर के अंदर बड़ी फेमस है, कोल्हापुर की चप्पल भी बड़ी फेमस है, जिसको अभी कुछ टाइम पहले जीआई टैग मिला था, और साथ में रेसलर भी यहाँ के बड़े फेमस है, ठीक है। चेन्नई की बात करें दोस्तों तो चेन्नई के भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि डेट्रॉइट ऑफ एशिया, ऑटोमोबाइल कैपिटल, हेल्थ केयर कैपिटल, काफी सारी कंपनी है दोस्तों जिनके प्लांट्स जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, समझ गए। और डेट्रॉइट का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मली जो है नदियों के लिए, इसके लिए काम में लिए जाते हैं, फ्रेंच वर्ड होता है एक तरीके से, जो पानी का एरिया होता है ना, स्ट्रेट होता है, उसके लिए अपन डेट्रॉइट भी काम में लेते हैं, समझ गए। तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी अपन चेन्नई को कहते हैं। सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज आ रहा है ना। अनन्या एक बार रिफ्रेश कर लो। और यहाँ पे मोहित रिहान ने दोस्तों एलआईसी का पेपर निकाला है और बोल रहे थे कि आपसे करंट अफेयर पढ़ा था, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन रिहान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जो कि है त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम भी हम इसको कहते हैं, केरला के अंदर है तिरुवनंतपुरम, काफी ग्रीन सिटी है इसलिए उसको अपन ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। हाँ भाई आशीष, बस यस बोल दिया मैंने आपको, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें, सिलीगुड़ी की बात करें तो गेटवे टू द डोर्स, गेटवे टू द डोर्स है जो कि अपन सिलीगुड़ी को कहते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी के बाद में आप जो है सिक्किम और बाकी जगह पे जा पाते हो, तो उसको अपन ने गेटवे के तौर पे देखा है। कोयम्बटूर को, ये तो मैंने आपको बता दिया है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। नागपुर दोस्तों ऑरेंज के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो इसलिए ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। संदीप इसका हिंदी में क्या करोगे, मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ नागपुर, इसका नागपुर को मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, नागपुर तो बोलूंगा,
महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बोलूंगा। अब ऑरेंज सिटीज का नाम है तो है, मैं इसको क्या संतरा सिटी कर दूं तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। मतलब इसके अंदर हिंदी की कहां जरूरत पड़ रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इन स्टैटिक के टॉपिक में तो कुछ होता ही नहीं ऐसा यार हिंदी करने वाला, समझ नहीं, फिर भी हिंदी चाहिए। अब इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट, अब इसका क्या हिंदी करोगे, इतना हिंदी भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं आएगा तो फिर मेरे को लगता नहीं प्रिपरेशन करने का कोई मतलब है। इतना तो सीखो कम से कम यार। पौंडीचेरी की बात करें, पुडुचेरी जिसको अपन कहते हैं, पेरिस ऑफ द ईस्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी फ्रेंच कॉलोनी है जो कि हुआ करती थी, आपको मालूम है ना, फ्रेंच लोग हुआ करते थे यहाँ पे, आज भी है, काफी फ्रेंच कल्चर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। अरे भाई डेट्रॉइट बता दिया ना आपको क्या होता है, मतलब पानी वाले स्टेट जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। हाँ डेट्रॉइट यूएसए के अंदर है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं तमिलनाडु की, तुतुकोडी। तुतुकोडी को भी अपन एक पर्ल सिटी के तौर पे जानते हैं, पर्ल सिटी। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद है, उसको भी पर्ल सिटी के तौर पे जानते हैं अपन। और यहाँ पे तुतुकोडी जो है तमिलनाडु में, उसको भी अपन बोलते हैं पर्ल सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है पटियाला, पटियाला को रॉयल सिटी कहते हैं क्योंकि महल यहाँ पर भी है, रॉयल सिटी। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर को अपन बोलते हैं द लैंड ऑफ लीची, बिहार के अंदर है ना मुजफ्फरपुर। हाँ नेक्स्ट है भुवनेश्वर द टेम्पल सिटी, वाराणसी को भी सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं और भुवनेश्वर को भी बोलते हैं, काफी यहाँ पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्टूगुर्ला, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और यहाँ पे नींबू बहुत होता है। नींबू क्या मतलब, लाइम जो है ना, लाइम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री वाला नींबू नहीं है, लाइम सीमेंट जो ये वाला है ना, ये वाला काम बहुत होता है आंध्र प्रदेश के पिट्टूगुर्ला के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में, जिसको कल्चर कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। आंध्रा का पेरिस कौन सा है, तिलानी। आंध्र प्रदेश का पेरिस, पेरिस ईस्ट की बात नहीं कर रहे अपन, पेरिस ऑफ द ईस्ट की अपन बात कर रहे हैं, आंध्रा के इसकी याद करने की जरूरत नहीं, ज्योति सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है ना, और क्या है, स्पिरिचुअल कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। विजयवाड़ा द प्लेस ऑफ विक्ट्री, विजयवाड़ा द प्लेस ऑफ विक्ट्री। विशाखापट्टनम को अपन क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम क्या है, और गोवा ऑफ द ईस्ट भी अपन उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गोवा ऑफ द ईस्ट हो गया, ज्वेल ऑफ द ईस्ट हो गया, और आंध्र की फाइनेंशियल कैपिटल है, कोस्टल एरिया विशाखापट्टनम, वाइजैक भी अपन इसको कहते हैं। गोवा इधर है और ये ईस्ट के अंदर है, तो इसलिए गोवा ऑफ द ईस्ट भी अपन इसको कहते हैं। रोम ऑफ द ईस्ट, रोम तो कहाँ पर है, इटली के अंदर है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ईस्ट का रोम कौन सा है तो आपका मैंगलुरु आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड के बारे में, अब ये करेंगे कल, आज नहीं करेंगे, आज करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये वर्ल्ड वाला जो है और भी कई सारे लीडर्स के जो है, ठीक है, नॉर्मल, शुभम, ठीक है, और भी बहुत सारे लीडर्स के नाम भी हैं, तो ये सब जो है वो कल करेंगे, वरना आपके दिमाग में जो जाया है वो भी नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। कल तो यानी कि ऑफ है, मंडे को अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारी सिटीज के बारे में आज अपन ने जान लिया है, समझ गए। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, बच्चों के डाउट देख लेते हैं, बच्चों के डाउट बहुत सारे हैं। ठीक है, राजू बोल रहे हैं कि सर मैं कल पॉल्यूशन टेस्ट करवाने गया, मेरा बाइक का एक ईयर होने वाला है, दे सेट 7 साल तक वो लोग टेस्ट करने ऑथराइज नहीं होते हैं, तो पैसा देके कागज कर लूँ, करूँ क्या, मतलब समझ नहीं आपकी बात। देखो पॉल्यूशन का तो आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट, तो उसमें तो पैसे देने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, 20-50 रुपए जो है वो फीस होती है, उससे पॉल्यूशन कर ले लो। बाकी नई गाड़ी है तो वैसे भी आपको कोई जरूरत है नहीं वैसे उसकी, है ना, नई गाड़ी में जरूरत नहीं पड़ती है। अटक गया यार, आपके क्वेश्चन का सिस्टम भी क्या करें, धमाधम धमाधम कुछ भी। तिरुपति दिल्ली में नहीं है, आंध्रा में है। सेकंड वाला जो है ये टॉपिक कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और चौथा टॉपिक है जो कि आज अपना चल रहा है, तो आज अपन इसी का जो है आगे का कवर करेंगे, ठीक है। अगर आवाज सब बढ़िया आ रही है, कोई सब कुछ बढ़िया दिख रहा है तो मुझे जल्दी से यस करके बताइए। हाँ उमेश, अगर आप वापस से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पुराना वाला मैटर रहेगा, पुराना वाला मैटर नहीं रहेगा, लेकिन खत्म होने से एक दिन पहले ले लेना, खत्म होने से एक दिन पहले करवा लेना, ठीक है। और हाँ रेफरल कोड यूज कर लेना, वापस से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ केदार। चलो भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। चलो ठीक है, जैसे गिव मी अ सेकंड, एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बने रहिएगा। जब भी फ्री हो रेगुलर क्लास में आ जाइएगा, है ना। क्या बोल रहा है, हिल में वाटर कहाँ से आता है, अरे भाई ग्लेशियर पिघलते हैं, बर्फ में काफी ज्यादा डेवलप, बर्फ पिघलेगी तब तो पानी आता है। एक बच्चे ने बड़ा खतरनाक सवाल पूछा। चलो, ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं दोस्तों, जापान को बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। देखो ये हमारी दुनिया है, ये हमारे पश्चिमी देश है, और ये हमारे ईस्टर्न कंट्रीज है, इंडिया यहाँ पर है।
तो वेस्ट का भाई ब्रिटेन तो है वेस्ट में, अगर आपसे ईस्ट का पूछे तो किसको कहेंगे अपन? जापान को कहेंगे, क्योंकि ईस्ट में काफी ज्यादा डेवलपमेंट की बात करें तो जापान बहुत डेवलप्ड है। समझ गए? ब्रिटेन ऑफ द साउथ, अभी वहीं पर दुनिया के अगर मैं साउथ में चल जाऊं तो कौन आ जाएगा? न्यूजीलैंड आ जाएगा। अरुण बोल रहे हैं कि क्या जापान चाइना से भी आगे? क्या देखो बात ऐसी है, चाइना से आगे नहीं, चाइना से बहुत आगे है जापान, दुनिया से बहुत आगे है। समझ रहे हो? बैटल फील्ड ऑफ यूरोप, यूरोप के में काफी सारी लड़ाइयां हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुई है? बेल्जियम के अंदर हुई है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बैटल फील्ड ऑफ यूरोप। ये देखो फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, इन सबके बीच में ही है। तो यहाँ जैसे अपने यहाँ पे पानीपत का नहीं है क्या, उसी तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे बेल्जियम यूरोप का पानीपत है। चलो सिटी ऑफ साइकिल्स, साइकिल दोस्तों बहुत चलाई जाती है बीजिंग के अंदर, ठीक है, बीजिंग में साइकिल काफी चलते हैं। नेक्स्ट है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पेयर्स। आपको मालूम है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया के अंदर सपना होता है लोगों का पढ़ाई करने का, यहाँ पे जाने का, तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्रीमिंग स्पेयर, ठीक है, एक्सपीरियंस हम इसको कहते हैं। इटर्नल स्प्रिंग, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? फवारे वाली जो है ना वो बहुत मिलेंगे आपको सिटी में। कहाँ पे? क्वाटो के अंदर, इक्वाडोर की राजधानी है ये क्वाटो, यहाँ पे आपको बहुत सारे फवारे मिलेंगे, तो इसलिए इसको इटर्नल स्प्रिंग कहते हैं। स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ये देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को अपन स्काई स्क्रैपर कहते हैं, ये कहाँ पे? यूएसए में मिलेंगे। मैग्निफिशेंट डिस्टेंसेस, वॉशिंगटन डीसी, हर चीज जो है यहाँ से काफी डिस्टेंस पे बाकी सिटीज, इसलिए इसको अपन मैग्निफिशेंट डिस्टेंसेस कहते हैं वॉशिंगटन डीसी को, ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, देखी होगी ना पिक्चर, कौन सी थी वो, क्या नाम है उसका, सैफ अली खान और उसकी दीपिका पादुकोण की, लव आजकल जोशना ने पहले बोल दिया, जोशना में क्या बोलता है कि मुझे गोल्डन गेट के वहाँ पे जाके उस उधर कंपनी में काम करना है, तो वो कहाँ पे जाता है? वो सैन फ्रांसिस्को में जाता है वो, क्यों? क्योंकि गोल्डन गेट यहाँ पर ही है, ये देखो इसको गोल्डन गेट कहते हैं। समझ गए? सिटी ऑफ सेवन हिल, काफी सारी हिल मिलेगी आपको रोम के अंदर। कॉकपिट ऑफ यूरोप, इसको बैटलफील्ड है इसीलिए इसको कॉकपिट भी कहते हैं बेल्जियम को। दीपक वर्मा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस पीडीएफ है उसको मोबाइल में रखो, इसको रिवीजन करो, ठीक है। कॉकपिट ऑफ यूरोप हो गया आपके बेल्जियम। और वापस से कॉपर कंट्री की बात करें तो ये जाम्बिया, ये आपके जाम्बिया, कॉपर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कॉपर कंट्री कौन सी है? जाम्बिया। चलो आगे बात करते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो ये देखो लाइट इंडिया में काफी है, यूरोप में तो पूरा चकाचक है, लेकिन अफ्रीका के अंदर दोस्तों आपको लाइट बड़ी कम मिलेगी, इसलिए अपन इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। और साथ में वो भी बहुत है ना, फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, समझ गए? तो उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी कौन सी है? न्यूयॉर्क। साथ में सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी है। लेकिन देखो हिंदी में ही तो है यार, इसमें क्या है मतलब ऐसा जो कि इंग्लिश है यार, बच्चों वाली चीजें हैं भारत, ठीक है। तो ये एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क के अंदर। एमर्ल्ड आइलैंड, ये है आइलैंड के अंदर, देखो एमर्ल्ड, यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना उसको एमर्ल्ड जेल कहते हैं, तो इसलिए कहाँ पर है? आइलैंड इसको अपन कहते हैं, ठीक है। नहीं माने तबे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एंड इटर्नल सिटी को अपन किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं इटर्नल सिटी, ठीक है। इटर्नल सिटी भी आपको ध्यान रखना, इटर्नल का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत टाइम से चलती आ रही है उसको अपन कहते हैं। रोम का एम्पायर आपको मालूम है ना बहुत टाइम तक चला है, ऐसी सिटी जो कि बहुत पुरानी है, ठीक है, तो वो इटर्नल सिटी है। बच्चा बोला ज्यादा सेलिब्रेशन कर लिया, हाँ यार मतलब कल काफी लेट हो गई थी घर आते आते, 2 दिन से सोए नहीं है, ठीक है, और कल भी काफी लेट हो गया था घर आते आते, फिर सुबह वापस से करंट अफेयर क्लास होती है आपको मालूम है, ठीक है, तो इसलिए यार थोड़ा सा नहीं नहीं नो अल्कोहल, नो अल्कोहल पार्टी, अपनी वाइफाई स्टडी में हमेशा नो अल्कोहल पार्टी होती है, ठीक है। बच्चा नो स्मोकिंग नो अल्कोहल पार्टी, ये सब अपन ऐड नहीं करते हैं। चलो भाई आगे बात करते हैं फॉरबिडन सिटी, कौन सी है? लहासा। फॉरबिडन का मतलब क्या है? जो कि किसी जमाने के अंदर काफी जबरदस्त हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्या हो गया? पूरी तरीके से खत्म हो गई, ठीक है। तो फॉरबिडन उसको अपन कहते हैं, जिसको बैन कर दिया गया है दुनिया में, जिसके बारे में पता नहीं चला है, ठीक है। तो ये तिब्बत है। फॉरबिडन सिटी कौन सी? तिब्बत, लासा, लासा कैपिटल है तिब्बत की। गेटवे ऑफ टीयर्स, ये स्टेट ऑफ अल मदद मंदद, ये आपके स्टेट है, एक बार वो कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ गेटवे टीयर्स, गेटवे ऑफ टीयर्स स्टेट ऑफ बब अल मंदेब, ठीक है, जियोग्राफी और यमन के बीच में है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड, कैंट नाम की जगह है गार्डन ऑफ इंग्लैंड, उसको कहते हैं क्योंकि गार्डन बहुत है। और जॉर्ज क्रॉस आइलैंड कहाँ पर है? माल्टा, ये देखो यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है, ये मेडिटेरियन वाले एरिया के अंदर ही है माल्टा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट कहाँ पे मिलता है? स्कॉटलैंड में मिलता है। ग्रेनाइट कहाँ पे? स्कॉटलैंड में बहुत मिलता है, तो इसलिए इसको एर्बिडन नाम की सिटी है स्कॉटलैंड में, उसको अपन कहते हैं। आप बोल दो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी के अंदर मैं करा दूंगा, ठीक है। हेरिंग पॉन्ड कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन के अंदर। क्वीन हिल है शिमला, और होली लैंड है पैलेस्टीन, ठीक है, पैलेस्टीन। चलो आगे बात करते हैं, होली लैंड पैलेस्टीन हो गई।
हर्मिड किंगडम ये कहाँ पे हुआ करता था? ये कोरिया के अंदर हुआ करता था। आइलैंड ऑफ पर्ल्स दोस्तों बहरीन को भी कहते हैं। देखो पर्ल को लेकर मैंने एक और बात बताई थी, गेटवे ऑफ टीयर्स हो गया ना, एक तो मंदेब हो गया, इसके अलावा पर्ल को लेकर हमने एक बात और करी थी, पर्ल को लेकर, हाँ बस पर्ल पहली बार ही आया है। आइलैंड ऑफ पर्ल किसको? बहरीन को कहते हैं। आइलैंड ऑफ क्लोव्स कहते हैं मदागास्कर को, अफ्रीका के अंदर आता है ये। अरे भाई संजय हिंदी में क्या बताऊं उसमें? आइलैंड ऑफ क्लोव्स, ठीक है। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, मतलब यार इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा तो मीनिंग आप सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई किसको क्या कहते हैं, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। क्लोव्स को कहते हैं लॉन्ग नहीं होती है, लॉन्ग क्लोव्स उसको कहते हैं, लॉन्ग को। लैंड ऑफ ईगल, ईगल आपको मालूम ही है, ठीक है, अल्बेनिया है, अल्बेनिया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ना है, रीडिंग करोगे अपने आप याद हो जाएगा। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लींस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, गोल्डन फ्लींस, फ्लींस की भी बता दो भाई मतलब क्या होता है, मैं आपको वैसे हिंदी में मतलब बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। शिप नहीं होती क्या, गोट होती है, जो गोट होती है, शिप होती है, उसके ऊपर जो कवर होता है उसका, उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लींस कहते हैं। वुल जो होता है आपको मालूम है ना, पूरी पॉपुलेशन से भी डबल है वहाँ पे जो गोट है, शिप है, तो इसलिए उसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लींस कहते हैं। लिलीज आपको मालूम है, मैपल, लैंड ऑफ मैपल और लैंड ऑफ लिलीज, ये क्या है? ये क्या है? कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। लिली तो आपको मालूम है एक फ्लावर होता है, और वैसे मैपल भी होता है, कलरफुल फ्लावर होता है, उसको अपन कहते हैं। गोल्डन पगोड़ा, बुद्धिज्म के अंदर पगोड़ा क्या होता है? उनका मंदिर सा होता है, इस तरह के डोम को अपन क्या बोलते हैं? पगोड़ा कहते हैं, समझ गए? तो ये कहाँ पर? म्यांमार के अंदर बहुत है, म्यांमार के अंदर, ठीक है। 1000 लेक्स कहाँ पर है दोस्तों? फिनलैंड के अंदर, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, देखो इस तरीके से। मॉर्निंग काम, कोरिया, सुबह सुबह जो है कोरिया में देखने को मिलती है। पैलेस्तीन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी शुरुआत उन्होंने पैलेस्तीन के वहां से करी थी, इसलिए उसको होली लैंड है जो कि कहते हैं, समझ गए? कोरिया मॉर्निंग काम, राइजिंग सन, सबसे पहला सूर्य जापान में उगता है। सेटिंग सन जो है वो ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि 0 डिग्री कहाँ पर है? ब्रिटेन के अंदर है, समझ गए? मिडनाइट सन, नॉर्वे, क्योंकि ऊपर की तरफ है, सूरज जो है वो बहुत बड़ा कम निकलता है, सर्दी जो होती है, गर्मी जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए नॉर्वे को। लैंड ऑफ लेक, स्कॉटलैंड को भी कहते हैं। 1000 लेक तो फिनलैंड को कहते हैं और लेक बोलते हैं स्कॉटलैंड को। लैंड ऑफ द ट्यूलिप, नीदरलैंड के अंदर ट्यूलिप आपको मिलेगा, ट्यूलिप गार्डन अपने जम्मू कश्मीर में भी है। व्हाइट एलिफेंट कहाँ पे मिलते हैं? थाईलैंड के अंदर, समझ गए? कहाँ पे? थाईलैंड के अंदर। थंडरबोल्ट, भूटान, बिजलियां बहुत गिरती है। 1000 एलिफेंट को लेकर लायोस, ठीक है, ठीक है, लायोस, लायोस कैपिटल क्या है? वियंटाइन करके, वियंटाइन, हाँ, ठीक है। और वो भी बता दो मेरे को, वो भी बता दो क्या बोलते हैं? करेंसी, करेंसी, लायोस की करेंसी, हाँ, किप करके चलती है, किप। क्या है? डोंग नहीं है, वियतनाम में चलता है डोंग, तो किप करके है जो कि करेंसी है। मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट, ओरिएंट का मतलब होता है वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी देशों को अपन क्या बोलते हैं? ओरिएंट कहते हैं। यह है आपका ओसाका यानी कि जापान। नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड, ये आपके पेरियार जो कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। पेरियार ग्रासलैंड को कहते हैं, और वैसे तो आपको ये अमेरिका में आपको देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मिलता है पेरियार। ग्रासलैंड है जो छोटी छोटी अपने घास नहीं उगती क्या, जैसे कि सवाना होता है उसी प्रकार से, ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है इसलिए उसको वहाँ पे बोलते हैं। अरे भाई आप सभी लोग कंफर्टेबल हो ना, समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? वेल्ड साउथ अफ्रीका में कहते हैं, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, 76 बच्चों को। अरे भाई इंग्लिश हिंदी का क्या लोजा लगा रखा है, इतनी बच्चों वाली चीजें। मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट, ओरिएंट मैंने आपको बता दिया पश्चिमी देश है। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट, एक ऐसी जमीन जहाँ पे हजारों हाथी रहते हैं। अगर इतनी इंग्लिश भी नहीं आ रही तो मेरे को लगता नहीं आपका मतलब किसी का मतलब नहीं है, 5वीं क्लास में वापस एडमिशन कराने की जरूरत पड़ेगी, इतनी बेसिक बेसिक सी बात है। आगे बात करते हैं लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, थंडर का मतलब बिजली, ड्रैगन आपको मालूम है, ठीक है। तो ये देखो चाइना का जो मैप है वो ड्रैगन जैसा है, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ 1000 ड्रैगन, थंडर ड्रैगन कहते हैं। नेशन ऑफ 1000 हिल्स, रवांडा। पर्ल ऑफ अरेबिया है बहरीन, और पर्ल ऑफ एंटिलीज है जो कि क्यूबा के अंदर है। एंटिलीज का मतलब भी बताओ भाई, किसको पता है? एंटिलीज, एंटिलीज अपन किसको बोलते हैं? चेन ऑफ आइलैंड को बोलते हैं, जैसे आर्चिपेलागो कहते हैं ना अपन, उसी तरीके से एंटीज भी अपन काम में लेते हैं, ठीक है। पर्ल ऑफ यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड बोल दो आप इसको एक तरीके से, ये क्यूबा के अंदर है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, हरक्यूलिस आता ना साइकिल के ऊपर, हरक्यूलिस की साइकिलें बनी आती थी, वो पूरी अर्थ को उठाए रखता था। तो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहाँ पे? स्टेट ऑफ गिरबटलार में। गिरबटलार कहाँ पर है?
ये देखो, ये तो अफ्रीका है और ये आपके स्पेन है, बीच में आपको पिलर्स ऑफ हरकुलिस मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी मैं मार्क कर दूंगा आपके लिए, एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा। ठीक है, कॉकर सिटी ऑफ यूएसए, फिलाडेल्फिया। और कॉकर का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। देखो, कॉकर का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीजियस मूवमेंट होता है, धर्म से, संप्रदाय से लेकर जो है ना, संप्रदाय से लेकर कोई चीजें होती है ना, मूवमेंट होते हैं, उसको अपन कॉकर कहते हैं। तो ये फिलाडेल्फिया के अंदर बहुत ज्यादा होता है। क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, ये वेनिस है, क्योंकि ये वाली एड्रियाटिक सी अपन इसको कहते हैं, ये एड्रियाटिक वाला पार्ट है, समझ गए। रूफ ऑफ द वर्ल्ड है पामिर, पामिर से आपको हिंदू कुछ माउंटेन भी जाएगी, हिमालयाज भी जाएंगे, दुनिया भर की जो है दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी पीक है ना, वो पामिर से निकलती है, इसलिए उसको अपन रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। सौर ऑफ चाइना, चाइना के अंदर जो सबसे बड़ी नदी की प्रॉब्लम है वो कौन सी है, हैंग हो नाम की नदी है, जो कि काफी डिस्ट्रक्शन है जो कि करती है। सिक मैन ऑफ यूरोप, ये टर्की है दोस्तों, टर्की होने में यूरोप में है, लेकिन आपको मालूम है इतना जबरदस्त देश नहीं है जितने की यूरोप है, तो सिक मैन है, एक तरीके से बीमार आदमी है यूरोप के अंदर। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, वो है क्यूबा, क्यूबा में शुगर का प्रोडक्शन बहुत होता है। वेनिस ऑफ द नॉर्थ की बात करते हैं, स्टॉकहोल्म स्वीडन, यानी कि नॉर्थ स्वीडन डेनमार्क के ऊपर है ना देश, तो अगर ये ऊपर देश है, एक बच्चा बोल रहा है कि कैसे डिस्ट्रक्शन करती है नदी, नदी कैसे डिस्ट्रक्शन करती है, चाटा मार के तो करेगी नहीं, पानी ज्यादा हो जाएगा तो आसपास के एरिया बह जाएंगे, कैसे सवाल है यार। वेनिस ऑफ द नॉर्थ में क्या है, स्टॉकहोल्म। ठीक है, व्हाइट सिटी है बेलग्रेड, विंडी सिटी है शिकागो, और वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का प्रेरियार ग्रासलैंड, तो छोटे छोटे जो पेड़ उगते हैं ना इतने तरह से, उसको अपन ग्रासलैंड कहते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ फायर है आइलैंड, आइसलैंड। विंड मिल्स आपको हॉलैंड में यानी कि नीदरलैंड में बहुत मिलेगी। परपेचुअल ग्रीनरी की बात करें तो नेटल नाम की जगह है, वहां पे, कहां पर है भाई ये नेटल, ये साउथ अफ्रीका वाले एरिया के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, साउथ अफ्रीका में। वर्ल्ड लोनलीएस्ट आइलैंड, यह है कुन्हा नाम से, कुन्हा। ठीक है, बताओ भाई क्रिस्टीन डा कुन्हा कहां पर है, बताओ भाई, क्रिस्टीन डा कुन्हा। देखो ये साउथ अटलांटिक ओशन है ना, वहां पे एक छोटा सा आइलैंड है, पोर्चुगीज के द्वारा, एक कूना नाम का एक पोर्चुगीज था, उसके द्वारा उसको पता किया गया था, समझ गए। तो ये आपको जो मिलेगा ना, ये यूके के अंडर में है, वैसे ये आज भी यूके के अंडर में ही है, आज भी ये यूके के अंडर के अंदर ही है, समझ गए। तो आपका अमेरिका और साथ में जो यूरोप है उनके बीच के अंदर है, नीचे की तरफ, बीच में नीचे की तरफ छोटा सा आइलैंड है कुन्हा नाम से, तो उसको लोनलीएस्ट आइलैंड कहते हैं। जैसे कि ये अमेरिका है, ये यूरोप है, ये इन दोनों के बीच में नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये सारी सिटीज थी जो कि अपन ने कवर करी, जो कि पूरी दुनिया में। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, कौन कौन सा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया, समझ गए। अब मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करके दे रहा हूँ, स्टार बना के दे रहा हूँ, स्टार वाली जो है वो कर लेना, आपका काम हो जाएगा स्टार करके। ठीक है, ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट आपका जापान, अब रिवीजन भी हो जाएगा इससे। बैटल फील्ड ऑफ बेल्जियम, सिटी ऑफ साइकिल्स बीजिंग, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर न्यूयॉर्क, गोल्डन गेट पता है आपको, कॉकपिट ऑफ द यूरोप, कॉपर्स कंट्री। नेक्स्ट बात करते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, एम्पायर सिटी, इटर्नल सिटी। ठीक है, फॉरबिडन सिटी इंपॉर्टेंट है, आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। ग्रेनाइट सिटी इंपॉर्टेंट है, होली लैंड इंपॉर्टेंट है, हर्मिट किंगडम, सिटी ऑफ पर्ल, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीन्स, लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड, मॉर्निंग काम कोरिया, राइजिंग सन, सेटिंग सन। ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पगोड़ा का मतलब एक डोम स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर बनता है ना मंदिर के, इस तरीके से, उसको पगोड़ा कहते हैं। ठीक है कपिल, मिडनाइट सन इंपॉर्टेंट है, व्हाइट एलिफेंट इंपॉर्टेंट है, थंडरबोल्ट इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट इंपॉर्टेंट है, तो ये दो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ठीक है, पर्ल ऑफ अरेबिया इंपॉर्टेंट है, और ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड, एक तो ये भी गिरबिटलार भी, और साथ में पामिर वाला भी इंपॉर्टेंट है। पामिर वाला तो ये 50 एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। सौर ऑफ चाइना इंपॉर्टेंट है, सिकमैन इंपॉर्टेंट है, शुगर बाउल इंपॉर्टेंट है, व्हाइट सिटी इंपॉर्टेंट है, ब्रेड बास्केट इंपॉर्टेंट है, आइलैंड ऑफ फायर, लोनलीएस्ट आइलैंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे आइलैंड है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये निकनेम्स हैं जो कि आपकी दुनिया में से पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कुछ लोगों के जो है वो सरनेम है, मतलब निकनेम है, वो अपन जानेंगे। इनमें से आधे तो आपको पता होंगे, थोड़े बहुत नहीं पता होंगे, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी अपन बात कर लेंगे। ठीक है, विशभ प्रताप सिंह ने बोला है कि सर मेरा एक क्वेश्चन टॉपिक से हटकर है। हाँ विशभ, आप एक काम कर सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, और अगर अभी भी आपका, अगर मैं नहीं पढ़ पाया कमेंट, तो डाउट क्लास आएगी अपनी 1-2 दिन बाद में, उसके अंदर आप पूछें। डाउट क्लास में अपन सिर्फ डाउट कवर करेंगे, ठीक है ना। और रविंद्र ने यहाँ पे वोटिंग करी है आज। सनशाइन घोष ने बहुत कुछ लिखा है सर, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि वो साइड में लिखा है, यहाँ पे साइड में समझ नहीं आ रहा मुझे। अंकित बोल रहे हैं कि अभी ओल्ड वीडियोस भी जो है वो मिल रहा है बच्चों को। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर ओल्ड वीडियोस भी मिल रहा है तो आप एक बार अगर ओल्ड वीडियोस भी देखिए, ओल्ड वीडियोस भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। बॉम्बे होगा अरविंद पाल इसका आंसर। आईएनसी का पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो बॉम्बे के अंदर हुई थी, है ना। 5 मिनट देख लेते हैं डाउट सेशन, उसके बाद फिर एक बार वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अजय स्टालिन आपका सही आंसर होगा। स्टालिन, स्टालिन के द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट करी गई थी। मॉक टेस्ट में विश्वा रंजन, एक बार पता करो कौन सा सब्जेक्ट में खराब आ रहे हैं, फिर उसको इंप्रूव करो। इकोनॉमिक्स में पीएचडी करनी है तो विश्व प्रताप सिंह, पहले आपको बाहर के एग्जाम जैसे टॉफिल आइलेट्स इनको क्लियर करो, फिर उसके बाद में वहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो है उसमें अप्लाई करो, वहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम होगा, वो ऐसे होता है। ठीक है गगनदीप, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। भारत, आई विल ट्राई। ठीक है, और चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं एक बार अपना सेशन, कुछ एक चीजें बची हुई है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री अपन इसको कहते हैं। हीरो से याद कर सकते हो, हिस्ट्री के अंदर कौन होते हैं? हीरो होते हैं ना, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री है। आयरन चांसलर है बिस्मार्क। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री चौसर करके, चौसर, इनको कविता के लिए जो है बड़ा फेमस माना जाता है। ठीक है, बाकी ये पेल्विस वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ओशो है अपने आचार्य रजनीश। ओशो आपको मालूम है, रजनीश ओशो। और अमेरिका के अंदर इन्होंने खुद का एक स्टेट बनाने की कोशिश करी थी रजनीश ओशो ने, उसका नाम था रजनीशपुरम। मतलब इन्होंने क्या कर दिया कि वहाँ के मेयर के इलेक्शन जीत लिए। ठीक है, वहाँ पे खुद का एक स्टेट बनाने वाले थे, खुद की पुलिस लगा दी, खुद का प्लांट लगा दिया, खुद का एयरपोर्ट बना लिया, खुद की जनता इकट्ठी कर ली, खुद के स्कूल, खुद का कुछ सारा जो है खुद का बना लिया। अमेरिका में बड़ी टेंशन हो गई कि आदमी क्या कर रहा है। फिर अमेरिका वालों ने जो है केस वेस लगा के जो है निकालने की कोशिश करी, फिर ये भाग रहे थे, भागते हुए पकड़े गए, फिर इनको कुछ जमानत के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़े, फिर ये छूट के आ गए। ठीक है, ओशो का आश्रम भी है पुणे के अंदर। अमेरिका में हलचल मच गई थी मतलब या। चलो आगे बात करते हैं। फादर ऑफ नोवेल, ये बोसो क्या, बोसोकियो को, बोसोसियो को कहते हैं, बोसोसियो नोवेल के लिए। एलिजाबेथ है आपकी क्वीन। गुरुजी अपन कहते हैं गोवालकर जी को। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिफेंट मैन है मैरिक करके बोलते हैं एक पर्सन, इनको अपन एलिफेंट मैन कहते हैं। डॉन को बोलते हैं डोनाल्ड ब्रेडमैन। फिलोसफर है एरिस्टोटल। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। किंग ऑफ स्पिन कौन? शेन वॉन। दीन बंधु, ठीक है, यह है सीएफ एंड्रू। और दीन देश बंधु है सीआर दास। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने सुना है वाईफाई स्टडी यूट्यूब को खरीद रहा है। कैसी बात करो, क्लास बंद करवाओगे? यूट्यूब को पता चल गया ऐसी अफवाह उठ रही है, यूट्यूब बोलेगा अच्छा। ठीक है, चलो तो सीआर दास हो गया, जितेंद्र दास, देशबंधु उनको अपन कहते हैं। नेताजी अपने सुभाष चंद्र बोस। पंजाब केसरी अपने लाला लाजपत राय। फादर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो रदरफोर्ड। द लेडी है सुयुकी, कहाँ की है? म्यांमार की स्टेट काउंसलर है। और बंगा बंधु है अपने शेख मुजफ्फर रहमान। ठीक है, पेले, पेले को एडिसन कहा करते थे। बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार्ड ऑफ एवन पूछते हैं। वन मैन आर्मी अपने वीएम बशीर, ये बॉडी बिल्डर थे बशीर, इनको वन मैन आर्मी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट है नंदालाल बोस, दोनों इंपॉर्टेंट है। आयरन लेडी मार्गरेट थैचर। किंग ऑफ स्पेन
एशले जाइल्स, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। पेले वाला जो है ये पेले एक नाम है भाई। पेले किसको बोलते हैं? एडसन करके एक पर्सन है, उसको पेले कहा जाता है। पेले जैसा दिखते हैं और पेले जैसा ही खेलते हैं, इसलिए एडसन को पेले कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है सलीम अली नेशनल पार्क है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना वो है आपके गोवा में, सलीम अली के नाम से। फादर ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? ठीक है, अपने मोदी नहीं है, गांधी जी है। ठीक है, ये काट देना यहाँ से। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकमान्य तिलक, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। चाचा किसको कहते थे? नेहरू जी को। मस्टर्डा है सूर्या सेन, मस्टर्डा। सूर्या सेन भी बड़े फेमस पर्सन थे। कौन थे भाई सूर्या सेन? जल्दी से बताओ बताओ भाई। इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर इन्होंने काफी काम किया था। चिटगोंग की आर्मी रेड हुई थी ना वहां पे। और कस्तर शाल्पी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी गुरु की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। ठीक है, बापू और फादर ऑफ नेशन किसको? महात्मा गांधी को। ह्यूमन कंप्यूटर है शकुंतला देवी, बहुत जबरदस्त वो करती है। हाँ, कंप्यूटर से कन्वर्ट हो जाएगी, गूगल ट्रांसलेट से कर लेना किसी को हिंदी में करनी है तो। को भी गुरु है अपने रविन्द्रनाथ टैगोर। शकुंतला देवी है ह्यूमन कंप्यूटर। आयरन वुमेन ऑफ इंडिया है इंदिरा गांधी। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास। नेपोल ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी होमी बाबा जहांगीर। ठीक है, सारे सिंपल सिंपल है ये। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, इंडिया में जो बदलाव आया था वो राजा राम मोहन रॉय के बाद में काफी आता। राजा राम मोहन रॉय पढ़े लिखे लोग थे काफी, तो इन्होंने भारत में साइंस को लेके आया, तो इसलिए इसको इंडियन रेनेसांस का फादर कहते हैं। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन। फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जमशेदजी टाटा, जिसको आपको मालूम है। फिल्म इंडस्ट्री के इंडियन फादर दादा साहब फाल्के। और ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ इंडियन आर्मी कौन? करियप्पा। 47 की लड़ाई के अंदर करियप्पा जी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। मास्टर ऑफ सस्पेंस एक और, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और बोनापार्ट ध्यान रख लेना, बोनापार्ट लाइफ ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी कहते थे इनको, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, बफरिंग हो रहा है क्या? सब कुछ सही आ रहा है? बफरिंग हो रहा है 50-50%। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं, आप लोग भी कर लो। चलो ठीक है। राजगोपालाचारी राजा जी की लेडी विद द लैंप इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते थे। शहीद आजम अपने भगत सिंह। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। सेंट क्लॉस इंपॉर्टेंट है। सेंट ऑफ द ग्यूटर्स ये मदर टेरेसा। डबल इंडिया एक्सप्रेस शोएब अख्तर। मैडोना क्यूब ऑफ द पॉप। और प्रिंस ऑफ कोलकाता कौन है? सौरव गांगुली है। ठीक है, तो ये सारे थे आपके सॉब्रिक है जो कि आज अपन ने कवर करे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है, इनको पढ़ लोगे एग्जाम में आपके कभी भी कुछ भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी में देखो यार, सारे के सारे नाम इंग्लिश के अंदर है, तो मैं हिंदी में करके क्या फायदा? क्या हो गया राज सेन? इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही है उसके बाद में भी। वैभव अपने लोकल लीडर को वोट दो, जो भी लोकल लीडर है कोई भी पार्टी से अच्छा है ना तो उसको वोट दो। बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। बताओ भी राधे क्या मदद चाहिए आपको?